अभिमान। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को अभिमान है? यहां आप नहीं बताएंगे पर लोगों को रहता है। जरा सी गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, दो पैसे कमाने लग जाए तो आदमी ऐसे ऐसे नहीं चलता, ऐसे ऐसे चलता है। दो पैसा भगवान किसी को दे दें तो वो ऐसे चलता है। अकड़ किस बात की है भैया? याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ। सिकंदर बांध कर ना ले गया, तुम कितना बांध कर ले जाओगे? तुम्हारे बाप दादे कितना ले गए कि तुम ले जाओगे? इसलिए छाती अकड़ के ना रखो। भगवान ने जितना दिया है, आम का पेड़ जब फलों से भरता है ना तो वो झुकता चला जाता है, कि उसकी डालियां फलों से झुक जाती हैं। जिसके अंदर सज्जनता है, गहराई है संस्कारों की, वह धन पाकर और झुक जाता है, नम्र हो जाता है, सहज और सरल हो जाता। अकड़ नहीं, अकड़ झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ना नहीं है जीवन में। धन आ जाए तो धर्म करो, अकड़ नहीं कि गाड़ी आ गई, बंगला आ गई, आ गया, लो भैया। ये समाज में देखने को मिलता है कि यदि आपने बड़ी गाड़ी खरीद ली है ना तो पूरे गांव में हॉर्न बजा के शोर मचाते हैं कि लोग देखें कि देखो जी गाड़ी आ गई। बिना हॉर्न बजाए निकलता, भले कुत्ता ना हो सामने, हॉर्न बराबर बजाएगा, क्योंकि वो दिखाना चाहता दुनिया को, देख लो हमने गाड़ी खरीद ली है। घर बन गया है, सबको बुलाता है। जब नया घर होता है, नया घर लोग ओपनिंग करते हैं तो लोगों को बुलाते हैं। इसलिए नहीं बुलाते कि तुम आओगे तो ये होगा ना, इसलिए बुलाते हैं देख लो हमने भी बनवा लिया, हम भी कम हैं क्या तुमसे? और आदमी आजकल जब नया घर बनवाता है तो उसमें टॉयलेट पहले दिखाता है, ये देखो हमने ब्रांडेड सीट लगाई है, लाइट भी जल रही है इसके अंदर, हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सब मशीनों से सब हो रहा है आजकल। सारा सिस्टम दिखाता है, एडवांस टेक्नोलॉजी का दर्शन होता है। नया घर बनाया, वो पूजा रूम बाद में दिखाएगा, टॉयलेट पहले दिखाएगा। जैसे वो वहीं बैठे, वहीं बैठ के वहीं सोएगा वो। तो आदमी घर इसलिए बना, बड़ी महंगी महंगी टाइल, बड़े महंगे महंगे ये वो इसलिए कराता है दुनिया आपको दिखाने के लिए। गुजारा तो झोपड़ी में भी हो रहा है साहब, गुजारा तो झोपड़ी में हो रहा है। आलीशान बंगले लोग इसलिए नहीं बनाते कि उसमें रहना है, रहने के लिए नहीं, दिखाने के लिए बनवाते हैं। देखे दुनिया कि हम कम नहीं हैं, हम भी मालिक हैं, सेठ हैं, हमारी भी हैसियत जानते हो क्या? इसलिए आलीशान बंगले बनाए जाते हैं साहब, तुम्हें दिखाने के लिए, वरना गुजारा तो एक कमरे में भी हो जाता। सही है हाँ या ना? ये दुनिया दिखावे की है और लोग समझ नहीं रहे हैं कि जितना दिखाओगे उतना दुखी होते चले जाओगे। समझदारी ये नहीं है कि तुम दिखाओ, जितना धन दे ईश्वर उतने सहज सरल होते चलो, जितना धन आए उतने सादे कपड़े पहनते चलो, क्योंकि ये दुनिया को पता लग जाए कि तुम ज्यादा धनी हो गए हो तो तुम्हारे खिलाफ ना जाने क्या क्या षड्यंत्र रचने लग जाएगी ये दुनिया। लोगों को पचता छोड़ी है, इसलिए सादा। इसलिए जो बनिए होते हैं ना, उनके पास बहुत पैसा होता है पर वो फटा पैजामा पहनते हैं, फटा पैजामा पहन के चलेंगे, फटी शर्ट पहन के, क्योंकि अपने पास तो भगवान ने दिया, मेहनत चोरी करके तो लाए नहीं है भैया, लेकिन दूसरों को पचता नहीं, इसलिए कुछ चीजें छिपाने की होती हैं। क्या क्या छिपाना चाहिए? भोजन, भजन, धन और स्त्री। कितना भजन करते, इसलिए माला को गौमुखी के अंदर डाल के जपा जाता है, इसलिए माला को, मैया को जगा दो मेरी माँ। सो रही हूं मैं, तो माला किसके अंदर जपा जाता है? गौमुखी के अंदर डाल के ना, क्योंकि माला भजन भगवान का चिंतन छिपा के करना चाहिए, एकांत में बैठ के करना चाहिए, कोई देखे ना। भजन छिपाना, भोजन, भोजन भी एकांत में किया जाता है, घर में पर्दे लगा के, दरवाजा बंद करके, सड़क में खड़े होके खाना, ये तो आज की परंपरा हो गई।
खड़े होके खाना, जूता पहन के खाना, ये थर्ड क्वालिटी का खाना है, उत्तम कोटि का। तो हाथ पांव धुल के बैठ के भोग लगा के भगवान जी को आसन पर बैठ के खाना चाहिए। जूते चप्पल पहन के खाना, ये तो सब राक्षसी खाना। ये कोई शादी पहले ऐसे नहीं होता था। पहले पंगत लगती थी, लोग बैठते थे, पत्तल आती थी, हाथ पांव धुल के, मेहमान है तो पांव धुल के बिठाया जाता था। हाथ पांव धुल के बैठो, भोजन करो, है न, परोसने वाला आएगा, व्यवस्थित परोसेगा, मर्यादा में थी। आजकल तो खड़े खड़े खा रहे हैं, खड़े खड़े लाइन में ऐसे लगे हैं रोटी के लिए। अरे तंदूरी देना, ऐसे मरते तंदूरी के लिए जैसे कभी बाप की राज में खाए नहीं है। तंदूरी दे दे, हमें तंदूरी दे दे। शादी में ऐसे जाते हैं जैसे कभी, जैसे 10 दिन के भूखे हो तो वहीं खाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभिमान कभी ना हो किसी चीज का। आदमी आजकल के जमाने में एक बाप अपनी बेटी का विवाह करता है, करोड़ों खर्च करता है। क्यों? इसलिए नहीं कि उसे शांति मिलेगी करोड़ों खर्च करना, इसलिए कि दुनिया देखे कि जी हम भले फटा पजामा पहनते थे पर हमारी औकात ये है। देखो जरा, शादी विवाह धूमधाम से हुई है, लड़की को ये दिया वो दिया। इसलिए आज दुनिया दिखावे में जी रही है। रियलिटी कुछ और है, दिखावा कुछ और। इसलिए मैं कहता हूं बेटियों का विवाह किया करो, ऊल जलूल खर्चा करने की जरूरत नहीं। क्यों जी, क्या कहते हैं आप? आजकल के जमाने में शादी का कार्ड बनाते हैं लोग। मैंने सुना है 1-1 हजार रुपए का कार्ड बनाते हैं, 2-2 हजार रुपए का एक कार्ड बनाते हैं, 5-5 हजार रुपए के भी कार्ड मिलते हैं, 10-10 हजार रुपए का भी। बड़ा बाप है तो 10 हजार। मुझे एक बात बताओ, आपने 10 हजार रुपए का कार्ड छपवाया बेटी के विवाह में, लेकिन ये बताओ ये 10 हजार का कार्ड लोग पढ़ते कितनी देर है? आपके घर शादी का कार्ड आता है किसी का, आप पढ़ते हैं? समय है आपको पढ़ने का? टांग देते हैं। व्यर्थ का पैसा गया कि नहीं? अरे सामान्य जो ठीक ठाक हो वो ले लो, बाकी जो पैसा है वो अपनी बेटी के विवाह में आप खर्च कर रहे हैं, अच्छा है। फिर भी जो पैसा बचे, आपने एक बेटी का विवाह किया ना अपनी, और इतना सारा दहेज दिया, अच्छा है दीजिए, पर 2-5 गरीब बेटियों का विवाह करा देंगे ना अपनी बेटी के नाम से, तो उनके आशीर्वाद से तुम्हारी बेटी सदा सुहागन रहेगी। दुआएं चाहिए। पैसा है तो 10 हजार का, 5 हजार का, 200 का लिफाफा, 1000 का लिफाफा, क्यों? पैसे बचा के कोई गरीब परिवार की बेटी का विवाह करा दो। तुम्हारे, आप आश्चर्य मानेंगे, गरीब आदमी की बेटी का विवाह 20 हजार के खर्चे में निपट जाता है। जो गांव का मजदूर है सामान्य वर्ग का, वह 20 हजार 15 हजार के 15 हजार रुपए में उसकी पूरी बेटी का विवाह, मंडप, मायना, हल्दी, बारात सब कुछ हो जाता। 20 हजार रुपए गरीब आदमी के लिए 20 हजार बहुत होता है, पर अमीर आदमी 20-20 हजार का कार्ड छपवाता है। हम भगवान करे आपके पास खूब पैसा हो, लेकिन उसका दुरुपयोग ना कीजिए। ये दुरुपयोग है। जो जरूरत है वो उचित, अनुचित। उस भगवान ने आपको धन दिया है तो आप धन के बाप मालिक ना बन जाओ कि मैं धन का ना जी। धन आपको ईश्वर ने इसलिए दिया है कि आप उस धन से धर्म करें, परोपकार करें। यदि नहीं करेंगे तो चोरी होगी, फिर अगले जन्म में भगवान कंगाल बना के भेजेंगे। दिया तो था, खाया उड़ाया, क्या किया तूने? खाया उड़ाया इसलिए नहीं, सामर्थ्य बनाया है, जो ताकत दी है। ये दास सेवा करता है वृद्ध माओ की, जितनी बनती है, जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी हैसियत है, जो खाता हूं अपनी मां को खवाता हूं। 2 पैसे दिए भगवान ने, मैं सेवा से जोड़ रहा हूं। मैं भी चाहूं तो आप लोगों की तरह गाड़ी बंगला बना के उछल कूद करने लग जाऊं, परंतु ईश्वर ने धन दिया है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका सदुपयोग करूं, वरना मुझे भी मर के 1-1 रुपए का हिसाब चुकाना पड़ेगा। मैं भी नरक नहीं जाना चाहता, मैं भी ऐसे कर्म नहीं करना चाहता कि मेरा पतन हो जाए। ये मानव कतन एक बार मिला है। ये अनिरुद्धाचार्य ये मानता है कि ये मेरा लास्ट जन्म है। अब मैं ऐसा काम करके जाऊं कि जन्म मृत्यु से बचकर सदा भगवान की शरण में चला जाऊं। अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना। यही मानव तन की सार्थकता है। इस जन्म में तो चलो वृंदावन में ठाकुर जी ने बिठाया, अगले जन्म में पता नहीं ये बुद्धि रहती है कि नहीं, ये अक्ल रहती है कि नहीं, कहां जाते हैं, क्या गुनाह करते हैं, भगवान जाने क्या करेंगे। इस जन्म में मिला है अवसर तो सुधार लेते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, हाँ ही राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। सवार लो, ये मानव का तन फिर ना मिलेगा। यहाँ तुम बेईमानी करने नहीं आए, गाड़ी बंगला लेने नहीं आए। कर लो, गाड़ी बंगला बना भी लोगे तो उसमें तुम रहोगे कितने दिन? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल बाहर कर दिया जाएगा। चलो खाली करो घर, कमरे में पड़े रहते रहो, उठाओ 4 लोग उठा के फूंक के आ जाएंगे। तुम्हारा घर, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, घर जस का तस है, लेकिन घर में रहने वाले तुम बदल गए, हाँ चले गए। इसलिए अपनी हैसियत याद रखो।
हम सबको जाना है, यहां हम परमानेंट नहीं है। आप लोग परमानेंट हैं? आपके दादा परदादा परमानेंट रहे क्या? हाँ, फिर अपनी भी तैयारी में लगो। परोपकार संग जाएगा धनानि भूमौ उपस्वश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवे कहा। जो धर्म करेंगे पुण्य करेंगे वो संग जाएगा। मरेगा पुण्यात्मा भी, मरेगा पापी भी, पर पापी मर करके जन्म मृत्यु में उलझा रह जाएगा और पुण्यात्मा समझदार है जो एक बार बना मनुष्य अब दोबारा 84 के चक्कर में ना फंसे, सदा के लिए भगवान की बन जाओ। अभिमान हम किसका करें? बताइए, आपके पास क्या है अभिमान करने जैसा? किस बात का? किस बात का अभिमान? आप बताइए, आप लोगों में से कितनों के पास खुद का घर है? हाथ उठा के बताओ। जिसका खुद का घर है वो हाथ उठाए। है? जो घर आपका है उसकी रजिस्ट्री आपके नाम की होगी, पर फिर भी उसे अपना ना मानना। ये घर मेरा नहीं है, ये घर भगवान का है, ये मान के चलना। और हम भगवान के किराएदार हैं, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। कोठरी खाली करा ली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी। आप कब्जा नहीं कर सकते। कितने दिन का कब्जा है आपका? एक दिन तो 4 लोग उठाएंगे और आपको बाहर कर देंगे। चलो बाहर। बड़ा कहते थे ये घर मेरा, ये घर मेरा ना। इसलिए हम सबकी असली हैसियत क्या है, औकात क्या है? जब हम मरते हैं ना तो हमें लोग ले जाकर जला देते हैं चिता पर, और जलने के बाद क्या बचती है? जोर से राख। और वो राख 50 रुपए के घड़े में आ जाती है। मैंने घड़े का रेट भी पूछ के रखा है, पहले 25 का था, बढ़ के 50 हो गया। 50 रुपए के घड़े में आप लटक रहे होंगे। अभी 50 लाख की गाड़ी में चल रहे हैं, 50,000 के गद्दे में सो रहे हैं, 50 लाखों करोड़ों के बंगले में रह रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एक दिन 50 रुपए के घड़े में आप पूरे के पूरे समा जाएंगे, और कोई राख निकाल के फूंक मार देगा तो उड़ जाएंगे। ये आपकी, ये हमारी सबकी औकात है, हैसियत। इसलिए अपनी औकात ना भूला करो, अपनी औकात में रहो, मुट्ठी भर राख हो। घमंड किसका है? आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी गलत परंपराओं को ना आगे बढ़ाएं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एकादशी, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी या नवरात्रि इसलिए नहीं करते कि उस दिन कोई मर गया था? बताइए, आप में से कितनों के यहाँ ये परंपरा चल रही है? चल रही है तो हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बता दो मुझे। इतने लोग हैं, हाथ उठा लो, बताओ हमें। ऐसी परंपराएं हैं? ये परंपराएं गलत हैं। एकादशी के दिन कोई मर गया तो उसकी सदगति हो जाएगी। आपको अब एकादशी नहीं छोड़नी। एकादशी के दिन कोई मरा तो आपने झूठ बोलना नहीं छोड़ा, कपट करना नहीं छोड़ा, निंदा करनी नहीं छोड़ी, चुगली करनी नहीं छोड़ी, बुरे काम नहीं छोड़े, बस एकादशी छोड़ दिया। ये कौन सी समझदारी है भाई? गलत परंपराएं हैं ये। कई लोग कहते हैं फलाने मर गए तो एकादशी अब नहीं करेंगे। हमारे घर महाराज जी एकादशी नहीं होती क्योंकि हमारे ससुर जी एकादशी को मर गए थे। अरे ससुर जी तो मरते ही, किसी ना किसी तिथि को मरते, तुम भी तो मरोगे। तो अब कोई आदमी मरे और उसके घर वाले एकादशी छोड़ दें तो मरने वाला तो नरक और जाएगा। भगवान कहेंगे ले सबकी एकादशी छुड़वा के आ गया, सबकी एकादशी छुड़वा के आया है, और 2-4 कोड़े पड़ेंगे। अरे बुरे काम छोड़ो ना, कि आज के दिन तुम्हारा बाप मरा है तो आज बुरा काम नहीं करेंगे, आज चोरी नहीं करेंगे, आज झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि आज के दिन तुम्हारे ससुर मरे थे, आज के दिन तुम्हारी सास मरी, आज के दिन तुम्हारे दादाजी मरे। आज गलत नहीं, गलत पूरा करेंगे, झगड़ा करेंगे, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, उल्टे काम करेंगे, बस व्रत नहीं करेंगे। अच्छे काम छोड़ेंगे, बुरे काम नहीं छोड़ेंगे। मतलब हद होती है मूर्खता की। बताइए, अच्छे काम छोड़ने चाहिए कि बुरे काम? जोर से, जोर से। तो आपने बुरा तो छोड़ा नहीं, अच्छा छोड़ दिया। कृष्ण जन्माष्टमी को कोई मर गया तो महाराज जी हमारे घर कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा नहीं। जिस घर में कृष्ण जन्माष्टमी ना मनाई जाए, जिस घर में रामनवमी ना मनाई जाए, जिस घर में महाशिवरात्रि ना मनाई जाए और जिस घर में एकादशी ना मनाई जाए, वो घर नहीं शमशान है। मान लो आप इस बात को। ये उत्सव नहीं मनाते हो तो तुम सनातनी कैसे हो? इसलिए कोई मरे, मरने तो आया है। आप संसार में किस लिए आए हैं? मरने के लिए। कोई आज कोई कल। तो मरने जीने से एकादशी का कोई लेना देना नहीं, मरने जीने से जन्माष्टमी का कोई लेना देना।
ये गलत मान्यताएं। एकादशी जिस घर में नहीं होती, जो नहीं करता उसे पाप लगता है एकादशी। जिस घर में रामनवमी का उत्सव नहीं मनाया गया, कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव नहीं, वो घर है कि शमशान है? और तुम इसलिए नहीं मनाते, तुम्हारे बाप दादे मर गए? वाह, कहां लिखा है एकादशी के दिन कोई मर जाए तो एकादशी नहीं करनी चाहिए? ऐसा कहां पढ़ लिया आप लोगों ने? कहां लिखा है? कहीं लिखा नहीं, अपने से हुआ, अपने से बना लिया, अपने से। किसी पुराण में लिखा हो तो बता दो मुझे। लिखा कहीं नहीं है। जो बात वेद पुराणों में लिखी होती है वही मान्य होती है, जो नहीं लिखी उसकी कोई मान्यता नहीं। तो आप लोग अब इस गलत परंपरा को फॉलो नहीं करेंगे। कौन कौन नहीं करेगा? हाथ उठा लो। कोई मरे कोई जिए, एकादशी नहीं छोड़ना। कई लोग एकादशी 1 साल करेंगे, अब महाराज जी उद्यापन कर लें। उद्यापन के पीछे पड़ जाते, खासकर बूढ़ी बूढ़ी मैया। उद्यापन महाराज, उद्यापन। तुमने झूठ बोलने का तो उद्यापन आज तक ना किया। झूठ का उद्यापन नहीं करती मैया। पड़ोसन की चुगली करती हो 2-2 घंटे, उसका भी उद्यापन करो। चुगली का उद्यापन नहीं करती, बस एकादशी का उद्यापन। तुमने बुरे कामों का तो उद्यापन किया नहीं। उद्यापन का मतलब है छोड़ना। अब मैंने एकादशी का उद्यापन कर दिया, मतलब छोड़ना। तो छोड़ना ही था, उद्यापन ही करना। तो झूठ कपट का कर लो, निंदा चुगली का कर लो। आपने कहीं सुना कि किसी ने झूठ कपट का उद्यापन किया हो? नहीं, बस एकादशी के पीछे पड़े। अरे एकादशी तो करते करते मरो। हमारे गुरुजी इतने बुजुर्ग हो गए हैं, 80 पार कर गए हैं, अति वृद्ध हैं, पर हमारे गुरुजी अभी भी एकादशी करते हैं। बैठ भी नहीं पाते। बैठते हैं तो सहारा से बिठाना पड़ता है गुरुजी को, अपने से बैठ नहीं पाते। मैं कहना यह चाहता हूं, कितने वृद्ध हो गए हैं कि उन्हें सहारे से बिठाना पड़ता है, फिर भी एकादशी करते हैं। उन्होंने तो उद्यापन नहीं किया। अरे एकादशी अच्छे काम करते करते मरे ज्यादा अच्छा है। अच्छे काम छोड़ के करोगे क्या? मतलब समझ में अब कुछ भी। कौआ कान ले गया तो कौआ के पीछे भाग गए। अपने कान भी तो देख लो है कि सही ले गया। कुछ भी किए जा रहे हैं। पड़ोसन ने कह दिया महाराज तो हम मान। अरे पड़ोसन तो 1 नंबर की मूर्ख है, सबकी मानोगे? तो कैकेयी ने तो मंथरा की बात मान ली। समाज में हर बात सही हो, समाज के लोग हर बात सही कह रहे हैं, कौन गारंटी लेगा? मंथरा ने कैकेयी को भर तो दिया, उल्टा आग लग गई। कैकेयी ने मंथरा की बात मान ली। तुम भी बड़ा पड़ोसन और पड़ोसियों की बात बड़ी मानते हो। कैकेयी ने मान ली मंथरा की बात, सर्वनाश हो गया। आज तक कोई बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा, तब से जब से कैकेयी के मंथरा ने कान भरे। बोलो हाँ, यदि नहीं भरे होते कान तो यहां भीड़ में कोई एकाध कैकेयी तो बैठी ही होती। लेकिन अब बताओ, आप में से किसी का नाम कैकेयी है? बताओ, आप में से किसी का नाम कौशल्या है? कौशल्या है? किसका नाम कौशल्या है आप में से? हाथ उठाओ। कौशल्या? ये मैया शर्मा रही हैं, पति कह रहे हैं उठाओ हाथ, ये नहीं उठा रही। कौशल्या नाम की 1000 मिल जाएंगी। आप में से सुमित्रा किसका नाम है? है कोई? सुमित्रा, वो मैया हाथ उठा रही है। एक सुमित्रा बैठी है, एक सुमित्रा बैठी है, एक कौशल्या बैठी है, पर कैकेयी एक भी नहीं। सुमित्रा मिल जाएंगी, कौशल्या मिल जाएंगी। हर बाप अपनी बेटी का नाम कौशल्या रख सकता है, सुमित्रा रख सकता है, कैकेयी नहीं रखता। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि कैकेयी के कान मंथरा ने, वो पड़ोसन से ज्यादा पंचायत करती थी, जैसे आप लोग करते हैं। बहुत पंचायत करती थी माता कैकेयी। वो पंचायत के चक्कर में देखो कान भरवा लिए, लो उल्टा निर्णय। तो तुम सारी बातें पड़ोसन की मानती हो। अरे तो गुरु की बात कम मानोगे? इसलिए हमारे यहां गुरु होते हैं। सही निर्णय कौन देगा? वेद पुराण देंगे, गुरु जी बताएंगे। जो शास्त्र कहें, जो बड़े संत कहें, जो गुरुजन कहें, वो मानना है। दुनिया के लोग तो जानते ही नहीं खुद, और वो कुछ भी बोलते हैं। आपके यहां बकरे की बलि चढ़ती है? आप में से कितनों के यहां बकरियों की बलि शादी इत्यादि में चढ़ती है? हाथ उठा लो। 3-4 माताएं हाथ उठा रही है, पीछे भी। तो आप लोग बकरा खाते हैं तो बलि क्यों चढ़ाते हैं?
क्योंकि पुरानी परंपरा बाप दादों से चली है, तो बाप दादे मूर्ख थे तो आप भी मूर्खता करोगे। किसी की हत्या करना देवी देवताओं के नाम पर के देवी जी मांग रही हैं, ये सारी गलत परंपराएं हैं। बलिदान का अर्थ बकरे का बलिदान नहीं, अरे बलिदान करना ही है तो झूठ का कपट का बलिदान कर दो ना, निंदा चुगली का बलिदान कर दो। हमारे देश के जवान, देश की सेना अपने आप का बलिदान कर देती है देश के लिए कि नहीं? अरे बलिदान करना है तो अपना करो, बकरे का क्यों? क्यों जी? किसी जीव की हत्या, हमारे वेद कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्मः, जहां अहिंसा धर्म बताया है वहां किसी की हत्या करना धर्म कैसे हो सकता है? गलत परंपराओं को आप फॉलो कर रहे हैं, गलत मान्यताओं को मान रहे हैं। कुछ लोगों ने मांस खाने के आदी हो गए थे, उन्होंने कहा अब कैसे मिलेगा, तो उन्होंने शादी विवाह में झूठी परंपरा चालू करा दी, इस बहाने मांस खाने को मिल जाएगा। तो आज आप बताइए, क्या देवी, कोई भी देवी और कोई भी देवता बकरा मांगता है? हमारे वेद पुराणों में तो ऐसी बातें नहीं है। अब आप फिर भी मनमानी करें तो मर्जी आपकी है। परंपराओं के नाम पर लोग बहुत गलत भी तो काम करते चले जा रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सारी गलत परंपराओं को समाप्त कर दिया। एक और गलत परंपरा है आप लोगों की, क्या? पेप्सी और कोका कोला पीने की परंपरा। आप में से कितने लोग पेप्सी और कोका कोला पीते हैं? हाँ तो उठा लो, आप लोग भी पीते हैं पेप्सी और कोका कोला? अरे मेरे हिंदुस्तानियों, ये विदेशी प्रोडक्ट है, विदेशी चीज है। पेप्सी की एक बोतल पेप्सी बनाने में केवल 25-50 पैसा खर्च होता है, और वो बाजार में आकर के 20 रुपए की, 50 रुपए की बोतल बिकती है पेप्सी और कोका कोला की। हाँ या ना? भारत का एक भी डॉक्टर यदि ये कह दे कि पेप्सी कोका कोला स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, तो मैं आपकी जीवन भर सेवा करूंगा। एक भी डॉक्टर कह दे, मेरे देश हिंदुस्तान का एक भी डॉक्टर कह दे कि पेप्सी कोका कोला आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, तो मैं आपकी सेवा करूंगा। क्या पेप्सी कोका कोला आपके स्वास्थ्य के लिए सही है? नहीं, फिर भी पिए जा रहे हैं। क्या पीना चाहिए? छाछ पियो, लस्सी पियो, दूध पियो, शिकंजी पियो, आम का रस पियो, गन्ने का रस पियो। गन्ने का किसान फांसी लगा रहा है, उसका तुमने गन्ने का जूस नहीं पिया। पेप्सी कोका कोला की कंपनियां भारत से हजारों करोड़ का टर्नओवर भारत से है, हजारों करोड़ रुपए वो हर साल भारत से चला जाता है उन कंपनियों के नाम पर, पेप्सी कोका कोला के नाम पर। क्यों नहीं मेरे देशवासियों? यदि तुमने आज पेप्सी कोका कोला की जगह आपने गन्ने का रस पिया होता, तो गन्ने का किसान कभी फांसी ना लगाता, अपने खेत में अपना आत्महत्या ना करता। लेकिन आप तो ठहरे पढ़े लिखे VIP, आपको तो पेप्सी चाहिए, गन्ने का रस क्यों पिएंगे?